यूजीसी के नए नियमों पर अब रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लागू हुए यूजीसी इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी है। इन्हें अस्पष्ट बताया। कोर्ट ने जोर दिया कि भारत की एकता सभी शैक्षणिक संस्थानों में दिखनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें आजादी मिले 75 साल गुजर चुके हैं और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों पर बड़ा फैसला सुनाया और यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर तत्काल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना वाला बताते हुए स्थगित कर दिया। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि इस नियम को स्पष्ट करने की जरूरत है। तब तक 2012 के पुराने यूजीसी नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की। दरअसल यूजीसी के नए नियमों पर बीते कुछ दिनों से बवाल जारी है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स इन नियमों का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी बुधवार को ही यूजीसी नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए हामी भरी थी। याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव पैदा कर सकते हैं। मामला राहुल देवन और अन्य बनाम केंद्र सरकार है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिका को सुनवाई के लिए आज लिस्ट किया था। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये प्रावधान पहली नजर में अस्पष्ट है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। सीजेआई सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को रेगुलेशंस को फिर से बनाने के लिए कहा है। तब तक इनका संचालन रोक दिया जाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जाति आधारित भेदभाव क्या है। इस बारे में 2026 के यूजीसी नियमों को अभी लागू ना किया जाए। 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक एससी नए नियमों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर लेता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि कुछ समुदायों को दूसरों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अब ज्यादातर राज्यों में यहां तक कि विधायिका में भी यही माना कि आरक्षित समितियों ने भी लोग हैव्स और हैव नॉट बन गए हैं। सीजेआई ने कहा कि 75 साल के बाद जो भी हमने जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने में हासिल किया है, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? जस्टिस बागची ने कहा कि अनुच्छेद 15(4) राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कोई भी ढांचा नहीं होना चाहिए जिससे शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक विभाजन हो।